नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके पसंदीदा चैनल पर। और दोस्तों आज एक फिर मज़ेदार इन्फॉर्मेशन के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों आपने देखा होगा कि बहुत सारे आजकल म्यूज़िकल ऐप आ गए हैं, जैसे कि गाना.com हो गया, जियो सावन हो गया, एप्पल म्यूज़िक हो गया, स्पॉटिफाई हो गया। एक से एक आप ऐड देखते होंगे आजकल इंटरनेट पर। और बहुत सारे ऐप जो है आपको इनबिल्ट भी दे रखे होते हैं आपके मोबाइल फ़ोन में, जैसे कि आपका गूगल प्ले म्यूज़िक हो गया। और भी बहुत सारे ऐप होते हैं जो कि अलग अलग आपको मोबाइल फ़ोन वगैरह में दे रखे होते हैं। तो आखिर कौन सा जो है आपके लिए ऐप सबसे ज़्यादा बेहतर होगा, चाहे वो प्राइस की रेंज में हो, चाहे वो क्वालिटी को देखते हुए हो, तो इस वीडियो के अंदर हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों मेरे पास पूरी लिस्ट है, मैंने ये पूरा दिल लगकर बनाई है। तो सबसे पहले मैं आपको नाम बता देता हूँ कि इस लिस्ट में कौन कौन से नाम आते हैं। और दोस्तों दो ऐप ऐसे हैं हमारे पास जिसमें आपको सब्सक्रिप्शन बिल्कुल ना के बराबर लेना पड़ता है या लेना भी नहीं पड़ता है, और वो सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं जो कि आपको नॉर्मल जो है किसी भी ऐप में आपको पैसे देकर देखने को मिलेंगे। तो पहले मैं सबसे पहले आपको एक बार नाम बता देता हूँ फटाफट कि कौन कौन से ऐप्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी लिस्ट में है एप्पल म्यूज़िक है, स्पॉटिफाई है, गाना.com है हमारे पास, ये जियो सावन प्रो है आपका, और साउंड क्लाउड है, अमेजॉन म्यूज़िक है, विंक म्यूज़िक है, हंगामा म्यूज़िक है, और साथ साथ हमारे पास यूट्यूब की तरफ से आने वाला YT म्यूज़िक भी है। तो दोस्तों सबसे बेहतर आपके लिए कौन सा होगा, तो इस वीडियो को के अंदर हम लोग जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार रिक्वेस्ट है आपसे, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर इस लिस्ट में सबसे ज़्यादा बेहतरीन आपके लिए कौन सा रहेगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, लेकिन बेसिक चीज़ें हम आपको बता दें जो कि इस लिस्ट को बनाते समय मैंने गौर किया है। वो ये है कि दोस्तों ऐसा होता है कि जब आप नॉर्मल ऐप यूज़ करते हो बिना प्रीमियम सब्सक्रिप्शन का, तो वहाँ पर आपको जो म्यूज़िक मिलता है वो एकदम सिंपल क्वालिटी का मिलता है। हालांकि वो सुनने में आपको उतना अच्छा पता नहीं चलेगा कि कैसा रहता है, आपको तो सिंपल ही लगेगा क्योंकि हम लोग नॉर्मल यही सुनते चले आ रहे हैं। लेकिन जब आप उसे अपग्रेड कर लेते हो, पेड वर्जन में चले जाते हो, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा हाई क्वालिटी म्यूज़िक मिल जाता है। एक बेसिक अंतर ये हो जाता है आपका सब्सक्रिप्शन लेने का। दूसरा जो चीज़ आपको मिल जाती है वो रहती है आपका ऐड फ्री हो जाता है, यानी बीच बीच में ऐड आते हैं। जियो सावन प्रो अगर आप यूज़ करते होंगे तो उसका जो नॉर्मल वाला वर्जन है, प्रो वाला नहीं, तो नॉर्मल वाले में बीच बीच में हर 4-5 सॉन्ग बाद एक जो है आपको ऐड देखने को मिलेगा। चाहे गाना.com हो, उसमें भी आपको ऐड देखने को मिलता है। स्पॉटिफाई में भी आजकल ऐड बहुत आ रहे हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि आप सब जब जो है उसका प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले लेते हो तो आपको वो ऐड फ्री देखने को मिल जाता है। तो हम लोग बात करते हैं, तो ये बेसिक अंतर होते हैं जब आप इसे ले लेते हो। तो ये मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है। लेकिन यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पर ट्रायल कितना मिलता है, क्योंकि बहुत सारे ऐप आपको फ्री ट्रायल देते हैं। तो सबसे पहला लिस्ट में नाम है हमारा एप्पल म्यूजिक का, ये आपको 6 महीने का ट्रायल देता है। दोस्तों इस लिस्ट में जितने भी ऐप है, सबसे ज़्यादा ट्रायल जो है टाइम पीरियड इसी का रहता है। 6 महीने का टाइम कोई भी और ऐप नहीं देता है आपको ट्रायल का। लेकिन उसके बाद इसमें आपको 3 प्लान मिल जाते हैं, जो कि आप अगर इसे अपने लिए सिर्फ यूज़ करना चाहते हो तो 100 रुपये पर महीने का है। उसके बाद 149 रुपये पर महीने का है, यहाँ पर 5 यूज़र्स के लिए है ये आपके लिए। और उसके बाद आता है 49 रुपये पर महीने का। ये दोस्तों स्टूडेंट्स के लिए होता है, ये अलग से है। इस पर यूनिवर्सिटी वेरिफिकेशन और ID वगैरह सबमिट करनी पड़ती है। मैंने तो बहुत कोशिश करी, लेकिन हमें तो आज तक नहीं मिला। इसमें आपको Apple TV Plus का सब्सक्रिप्शन भी मिल जाता है 49 रुपये पर महीने में, लेकिन अब जब मिल ही नहीं रहा तो उसका कोई मतलब होता नहीं है। तो ये चीज़ रहता है इसमें। आप भाई जैसा कि आपको बताया कि हाई क्वालिटी म्यूज़िक मिल जाएगा, अच्छी प्लेलिस्ट मिल जाती है, ये एक अच्छा रहता है। दोस्तों अगर आप एप्पल यूज़र हो या फिर एंड्रॉयड यूज़र हो, दोनों ही जगह आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। वहीं आप अगर जो है मैक यूज़ करते हो तो वहाँ पर भी आपको एप्पल म्यूज़िक देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ पर भी आप इसका सब्सक्रिप्शन यूज़ कर पाओगे। तो ये एक अच्छी बात रहती है कि तीनों प्लेटफॉर्म पर आपको जो है ये चीज़ देखने को मिलती है। दोस्तों अगला लिस्ट में रहता है हमारा स्पॉटिफाई, जो कि दोस्तों सबसे ज़्यादा आजकल पॉपुलर हो गया है। एक तरीके से आप ये कह सकते हैं एप्पल म्यूज़िक भी उतना पॉपुलर नहीं है जितना आजकल स्पॉटिफाई हो गया। हालांकि एडवर्टाइजमेंट बहुत किया है इस कंपनी ने, तो इसका फ़ायदा इसे मिल रहा है। लेकिन दोस्तों क्वालिटी तो है इसमें, ये बात तो माननी पड़ेगी। अगर आप नॉर्मल एप्पल म्यूज़िक को देखते हो या किसी भी अदर ऐप को देखते हो, तो वहाँ पर हो सकता है आपको थोड़ा सा उतना मज़ा ना आए। लेकिन इसकी जो प्लेलिस्ट है ना, वो दोस्तों एकदम अलग तरीके से हैं। तो स्पॉटिफाई मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद है, पर्सनली भी मुझे काफ़ी ज़्यादा, मैं इसे पसंद करता हूँ। दोस्तों इसमें ये थोड़ा सा महंगा पड़ता है, एप्पल म्यूज़िक थोड़ा सा सस्ता पड़ जाता है आपके लिए। स्पॉटिफाई में आपको जो है 119 रुपये पर मंथ का जो है मिलता है, और 1 महीने का ट्रायल देते हैं भाई साहब ये। बाकी इससे ज़्यादा एक दिन नहीं चला पाओगे। और अगर आप इससे पूरा फैमिली प्लान लेना चाहते हो, यानी कि 6 यूज़र वाला लेना चाहते हो, तो 179 रुपीज़ आपको खर्च करने पड़ेंगे हर महीने के हिसाब
से। दोस्तों ये ऑटो रिन्यू होता है, आपने एक बार कार्ड नंबर दे दिया, CVV दे दिया, उसके बाद ही अपने आप पैसे कटते जाते हैं। आप चाहो तो उसे रोक सकते हो, 1-2 दिन पहले से खत्म होने वाला हो तो 1-2 दिन पहले उसे स्टॉप कर दो, तो ये चीज़ होती है। तो यहाँ पर भी भाई आपको प्लेलिस्ट अच्छी देखने को मिल जाती है। दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें बेसिक अंतर क्या हो जाता है एप्पल म्यूजिक और स्पॉटिफाई में, प्लेलिस्ट का एक बहुत बड़ा अंतर है। एप्पल की प्लेलिस्ट मुझे नहीं लगता कि उतनी ज़्यादा कस्टमाइज़ होती है, लेकिन जब अगर आप बात करेंगे यहाँ पर स्पॉटिफाई की, तो इनकी प्लेलिस्ट बहुत ज़्यादा जो है बेहतरीन रहती है, मुझे कम से कम लगती है। तो मेरे हिसाब से आप चाहें तो स्पॉटिफाई इस्तेमाल कर सकते हैं। ये विंडोज़, मैक और जो है एंड्रॉयड प्लस जो है आपका iOS सारे जो है प्लेटफॉर्म के लिए अवेलेबल है। बस एक आप अकाउंट लॉगिन करते हो, सब में जो है आप पहुंच जाते हो। तो ये एक अच्छा इसका रहता है कि आप किसी भी तरीके के प्लेटफॉर्म में आप गाने सुन सकते हो। अगला जो हमारा आता है वो है बहुत पॉपुलर ऐप है गाना.com, जो कि नॉर्मली तो आपको फ्री एक्सेस देता है। दोस्तों मैं बात करता हूँ एप्पल की, तो यहाँ पर आपको फ्री एक्सेस बिल्कुल नहीं मिलता है। आप जब सब्सक्रिप्शन लोगे तभी आपको जो है गाना सुनने को मिलेगा, नहीं तो वो ऐप आपके लिए बेकार है। स्पॉटिफाई में आपको जो है एक्सेस मिल जाता है, गाने आप सुन सकते हो, नॉर्मल क्वालिटी में सुन सकते हो, लेकिन अगर आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हो तो हाई क्वालिटी मिल जाएगा। गाना की बात करें तो यहाँ पर भी आपको एक्सेस मिलता है, यानी कि अगर आप सब्सक्रिप्शन नहीं भी लेते हो तब भी आपका यूं ही चलता रहेगा। लेकिन अगर आप जो है इसे अपग्रेड करते हो तो यहाँ पर आपको 99 रुपये पर महीने देने पड़ते हैं सिंगल यूज़र के लिए। वहीं दोस्तों 199 रुपये आपको देने पड़ते हैं 3 महीने के लिए, 399 रुपये आपको देने पड़ते हैं 1 साल के लिए, और 149 रुपीज़ आपको देने पड़ते हैं स्टूडेंट प्लान के हिसाब से 1 साल के लिए। तो स्टूडेंट वाला काफ़ी ज़्यादा सस्ता पड़ जाता है, लेकिन उतनी जल्दी नहीं मिलता है, तो ये एक चीज़ रहती है। बाकी वही सारी चीज़ें आ जाती हैं जहाँ पर आपको जो है हाई प्लेलिस्ट मिल जाएगी, हाई क्वालिटी म्यूजिक मिल जाएगा, तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर हम जियो सावन प्रो की तरफ। तो दोस्तों ये बड़ा ही कमाल का रहता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको 3 महीने का ट्रायल मिल जाता है जियो की तरफ से। वहीं दोस्तों आप जो है फ्री एक्सेस तो ले ही सकते हो, यानी कि अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है तब भी आप इसका इस्तेमाल कर पाओगे। वहीं 399 पर ईयर के हिसाब से आपको इसका मिलता है। सबसे सस्ता प्लान आपको ये जो है पूरी इस लिस्ट में ये जियो सावन का ही आपको लगेगा। तो ये जो है 399 पर ईयर के हिसाब से इसका सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। वहीं दोस्तों 199 रुपये पर महीने के हिसाब से, अगर महीने के हिसाब से लेते हो तो थोड़ा सा महंगा पड़ जाएगा, लेकिन अगर आप इसका ईयरली लेते हो तो लगभग 400 रुपये के आसपास आपको खर्च करना पड़ेगा और आपका काम चल जाता है। वही चीज़ें आ जाती हैं, हाई क्वालिटी म्यूजिक, एड फ्री म्यूजिक, कस्टमाइज प्लेलिस्ट वगैरह रहती हैं, तो ये सारी चीज़ें इसकी होती हैं। अगला आता है जो दोस्तों एक आता है हमारा अमेजॉन म्यूज़िक का। दोस्तों अमेजॉन म्यूज़िक का आपको शायद पता होगा कि अगर आप प्राइम मेंबरशिप लेते हो तो आपको इसका म्यूज़िक का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। ये आपकी 999 रुपये की पड़ती है, थोड़ा सा महंगा होता है, लेकिन इसमें प्राइम मेंबरशिप रहती है, फ्री डिलीवरी और प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। बहुत सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं 999 रुपये में। तो यहाँ पर ये आपका अमेजॉन म्यूज़िक भी इंक्लूड रहता है इसी प्लान में, तो ये आपको मिल जाता है। लेकिन अगर हम इसे ओवरऑल देखें तो ये सस्ता पड़ेगा, लेकिन अगर हम सिर्फ म्यूज़िक के हिसाब से देखें तो ये तो थोड़ा सा महंगा रहता है। अगला जो आता है वो आपका रहता है विंक म्यूज़िक। दोस्तों ये एयरटेल के साथ मिलता है, अगर आपने एयरटेल का रिचार्ज ले रखा है तो आपको विंक म्यूज़िक का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो इसे अलग से भी ले सकते हैं, वो थोड़ा सा कॉस्टली भी पड़ता है और इसे जनरली कोई लेता भी नहीं है, तो इसके लिए मैं इसे थोड़ा सा स्किप करता हूँ। हंगामी म्यूज़िक का ये थोड़ा सा आजकल कम पॉपुलर है। अगर हम बात करें यहाँ पर, ये आपको देते हैं, सबसे बड़ी बात है फ्री एक्सेस ये भी देते हैं। दूसरा ये रहता है कि इसमें आपको 99 रुपये पर महीने के हिसाब से देना पड़ेगा, 5 यूज़र्स के लिए है। अच्छी बात ये हो जाती है, थोड़ा सस्ता रहता है, और 499 के हिसाब से इनका जो है पूरा साल का सिस्टम रहता है। तो 100 रुपये महंगा है ये जियो सावन से, और हो सकता है आपको इसमें और भी फीचर्स देखने को मिल जाए। हम हंगामा की एक्चुअली में थोड़ा सा वीडियो का भी सिस्टम है कि वो वीडियोस जो है क्रिएशन करते हैं, वेब सीरीज़ वगैरह निकालते हैं, तो उसके लिए आपको अलग सब्सक्रिप्शन इसी में ऐड ऑन करा लेते हैं, तो थोड़ा सा आपको हो सकता है सस्ता पड़ जाए। तो ये एक चीज़ रहती है। अब दोस्तों हम बात करते हैं यूट्यूब की तरफ से, एक आता है छोटा सा ऐप आता है YT म्यूज़िक करके, तो इसमें आपको 1 महीने का ट्रायल मिल जाता है, और साथ में 189 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से 5 यूज़र लिमिट मिलेगी आपको, और 99 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से सिंगल यूज़र लिमिट। उसके बाद आपको 49 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से स्टूडेंट वालों के लिए मिल जाता है, लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल होता है मिलना। लेकिन अगर कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे सिंगल यूज़र के हिसाब से तो 99 रुपये पर महीने के हिसाब से आपको देना पड़ता है। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ कि सबसे सस्ता कौन सा रहता है ईयरली के हिसाब से, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका जियो सावन थोड़ा सा सस्ता पड़ेगा, और यहाँ पर आपको नॉर्मल आपको अच्छा म्यूज़िक मिलता है, क्वालिटी वगैरह सब कुछ, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो आप अगर चाहें तो जियो सावन ट्राई करके देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक ऐप और होता है जहाँ पर आपको जो है हाई क्वालिटी म्यूज़िक मिल जाएगा, वो भी आपको पैसे भी कोई खास नहीं देने हैं, वो है आपका साउंड क्लाउड। ये ऐप आपका iOS एंड्रॉयड दोनों ही डिवाइसेस पर अवेलेबल है, आप चाहे तो अपने मोबाइल फ़ोन पर इंस्टॉल कर सकते हैं। और दोस्तों ये एक ऐसा ऐप है जहाँ पर दुनिया भर के सारे गाने मिल जाते हैं, फिर वो किसी भी प्रोडक्शन का हो, किसी भी लैंग्वेज का हो, लगभग सारे गाने जो है साउंड क्लाउड पर आपको मिल जाएंगे। इसकी खास बात मैं बताता हूँ क्या है। दोस्तों यहाँ पर सब्सक्रिप्शन तो चलता है
$12 पर मंथ के हिसाब से। लेकिन इसमें ये होता है कि आपको क्या होता है, इसमें अपलोडिंग वाला भी सिस्टम होता है, आप अपने गाने भी अपलोड कर सकते हो। तो बहुत सारे जो क्रिएटर्स हैं जो कि सॉन्ग तैयार करते हैं तो वो भी अपने गाने इसमें डाल देते हैं, तो उनके लिए भी होता है कि उसमें आपको एक्स्ट्रा साइज मिल जाता है, वहाँ पर हाई क्वालिटी म्यूज़िक अपलोड कर सकते हो, बहुत सारे एक्सेस और मिल जाते हैं अगर आप जो है उसका प्लान लेते हो। आप वेबसाइट पर एक बार देख लीजिएगा। लेकिन नॉर्मली आपको बेहतरीन क्वालिटी का साउंड यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सुनने को मिलेगा। बस यहाँ पर दिक्कत ये आती है कि आपको जो सॉन्ग्स होते हैं उनको फाइंड आउट करना पड़ता है। यहाँ पर कैटेगरी नहीं लगी होती है, यहाँ पर आपकी प्लेलिस्ट बनी होती है बट उतनी अच्छी नहीं बनी होती हैं, लेकिन यहाँ पर आपको म्यूज़िक हाई क्वालिटी ही देखने को मिलेगा। तो अच्छा रहता है। साउंड क्लाउड मैं भी इस्तेमाल कर लेता हूँ कभी कभी, अच्छा, क्योंकि इसमें एक अच्छी बात यहाँ पर ये हो जाती है, अगर आप कोई सॉन्ग सर्च करते हो तो यहाँ पर आपको अलग अलग जेनर के हिसाब से मिल जाएगा, अलग अलग सिंगर्स के हिसाब से मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग अपना पर्सनली बना के अपलोड कर देते हैं वहाँ पर। तो ये एक फ़ायदा इसमें आपको देखने को मिलता है। तो इस तरीके से छोटी सी लिस्ट थी जहाँ पर मैंने कुछ आपको ऐप्स के बारे में बताया था। और मैं अगर पसंद करूँगा तो साउंड क्लाउड को मैं रखता हूँ अपने पास। और सबसे सस्ते की अगर बात करूँ तो जियो सावन। और अगर आप एप्पल यूज़र है यानी कि iOS वगैरह चलाते हैं तो आपको जो है मैं एप्पल म्यूज़िक की सलाह दूंगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा आपका बजट अच्छा है और स्पॉटिफाई अगर आप ले सकते हैं तो फिर वो ट्राई करिएगा, क्योंकि वहाँ पर प्लेलिस्ट साथ साथ क्वालिटी और एक्सेस बहुत अच्छा रहता है कि आप हर तरीके की प्लेटफॉर्म में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि ये सारे ऐप जो है हर प्लेटफॉर्म पर चलते हैं, इसकी कोई खैर दिक्कत नहीं होती है, लेकिन फिर भी आपको स्पॉटिफाई काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। तो फटाफट इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।